नमस्कार, मैं हूं गुंजन जोशी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पार्षद का रिपोर्ट कार्ड। अक्सर चुनाव आते ही नेता जनता से बड़े बड़े वादे करने लगते हैं, जनता के बीच जाकर अपने पुराने काम गिनवाने लगते हैं। ऐसे में फिर चाहे वो छोटे स्तर का चुनाव हो या फिर बड़े स्तर का चुनाव, अब गुरुग्राम नगर निगम चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में सभी पार्षद जनता के बीच जाकर अपने कामों का लेखा जोखा जनता के सामने रख रहे हैं और जनता भी उसी लेखे जोखे के आधार पर पार्षद का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है। ऐसे में हमने सोचा कि क्यों ना हम भी जनता के बीच जाकर पार्षद के रिपोर्ट कार्ड के बारे में जनता से जाने। इसी कड़ी में आज मैं गुरुग्राम के राजेंद्रा पार्क इलाके में आ पहुंची हूँ। आपको बता दें, राजेंद्रा पार्क का यह इलाका पहले वार्ड नंबर 11 हुआ करता था, लेकिन अब वार्ड बंदी की प्रक्रिया दोबारा की गई है और ऐसे में इस इलाके को वार्ड नंबर 15 में आना है। गुरुग्राम का ये राजेंद्रा पार्क इलाका है। इलाके की इन टूटी फूटी सड़कों को देखिए, सड़क के किनारे पड़ी इस गंदगी को भी देखिए और सबसे बड़ी सीवर की समस्या से त्रस्त इन लोगों की जुबानी ही सुनिए कि आखिर इन लोगों ने पार्षद के रिपोर्ट कार्ड में क्या लिखा है। ये है कि बारिश आती है तो लाइट कट जाती है और बारिश आती है तो फिर बदबू का पानी आता है। क्या है, एक तो मच्छर वगैरह ज्यादा है, पानी की थोड़ी सी शॉर्टेज है। हमारी जो मेन समस्या है ना यहाँ की, वो सबसे बड़ी तो ये है शमशान घाट की। तो हाँ, शमशान घाट से यहाँ पे ना रास्ता नहीं है। तो ये है कि 4 महीने से ये मैनहोल खराब पड़ा है, इसका ढक्कन चेंज नहीं हुआ। कंप्लेंट कई दफे कर चुके, बोल देते हैं आएंगे आते ही नहीं कोई। देखिए, राजेंद्रा पार्क काफ़ी पुरानी कॉलोनी है और वाकई मेरे को भी यहाँ पे 30 वर्ष हो गए रहते हुए, और समस्याओं की बात करें तो काफ़ी समस्याएं हैं यहाँ पे जो कि की जा सकती थी, जो अभी तक नहीं हुई है। चाहे वो जलभराव की लगा लो, सीवरेज की लगा लो, फ्लाईओवर के जाम की लगा लो, तो कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे ठीक करने की, सुधार करने के लायक। अब ये कंसल्टेंसी के रूप में निगम पैसे देती है, तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, मैं फ्री में दूंगा। आके पूछे तो सही कोई कि समस्या क्या है, क्योंकि यहाँ हम रह रहे हैं, हमें पता है कि समस्या क्या है, निवारण क्या है। ये वार्ड का पहला इलाका राजेंद्रा पार्क है। समस्याएं सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। हम आगे बढ़े और आगे बढ़कर हम इस वार्ड के दूसरे इलाके रतन विहार में पहुंचे। जरा सुनिए कि यहाँ की महिलाएं आखिर पार्षद की नाकामियों के बारे में क्या कह रही हैं। यहाँ पे गलियों में पानी भर जाता है, गलियों निकलते बड़ी दिक्कत आती, कूड़ा टाइम से नहीं आता। लेकिन कूड़ा है, 50 रुपया ले, ये फ्लोर भी खराब है। निगम की तरफ से कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे ना वो रखी। इसी इलाके में हम कुछ आगे बढ़े तो पता चला कि यहाँ सिर्फ कूड़े की गाड़ी की समस्या ही नहीं, बल्कि सड़क और सीवर की समस्याओं से भी लोग परेशान हैं। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह यहाँ पार्षद ने कोई भी काम नहीं किया और लोगों को सड़क और सीवर की इस भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हम बिजली, पानी और कूड़े की समस्या के बारे में लोगों से जान नहीं रहे थे कि इतने में हमें वार्ड के एक और इलाके विष्णु गार्डन में पहुंचे। यहाँ बिजली, पानी और कूड़े से भी बड़ी समस्या सीवर की है। ये समस्या आज या कल की नहीं, बल्कि पिछले 1 साल से चल रही है। इस इलाके में ना तो सीवर लाइन डली और ना ही इलाके की सड़कें बनाई गई। इस इलाके के लोग अधिकारियों के पास गए, निगम के चक्कर काटे, पार्षद के सामने कई बार अपनी समस्याएं रखी, लेकिन ना तो अधिकारियों ने इन समस्याओं पर कोई ध्यान ही दिया और ना ही पार्षद ने अपने कार्यकाल में कोई काम ही किया। कर रहे हैं हम लोग, तो तब से यहाँ पे समस्या बनी हुई है। पानी पूरा भरा रहता है, बच्चे इतने परेशान होते हैं, स्कूल जैसे मतलब
एक सस्ता स्कूल जिसमें इतना लॉस हो रहा है स्कूल का, बच्चे नहीं आ पाते हैं स्कूल, और बारिश के टाइम में बहुत बुरा हाल हो जाता है और बहुत सारी प्रॉब्लम है तो हमें झेलनी पड़ रही है। बारिश का पानी वही है, वहाँ से तो जाए स्कूल में, क्या करेंगे? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, 7 महीने से देख रही हूँ। समस्या यह है जी, यहाँ पे सुबह ठीक 8:30-9 बजे पानी बैक मारना शुरू होता है और 11, 12, 2-3 बजे तक पूरा पानी भर जाता है और लोगों के रसोई, लैट्रिन, बाथरूम में भी पानी बैक मार रहा है पूरा। कम से कम 1 साल से बहुत जबरदस्त है। सीवर का पानी घरों के आगे भरा हुआ है, घुटने घुटने तक पानी है। तो शिकायत नहीं की आपने इसकी? बहुत सारी शिकायतें कर ली है, कोई सुनता ही नहीं है। कब से? ये तो कम से कम ना तो 1.5 महीना हो गया हमारे को शिकायत करते करते, 1.5-2 महीने हो गए जी। कोई सुनता ही नहीं है बिल्कुल, और जहाँ भी कहते कह लो, बल्कि ये और बोल रहे हैं साथ में जो यहाँ पे है, आके कह दो, किससे कहनी है, कह सकते हो जिससे कह लो, ये भी बोलते हैं। मैम यहाँ पर ना पिछले 5 सालों से हमारे इस गली में, विष्णु गार्डन की ज़्यादातर गलियों में ये सीवर का पानी बैक मारता है, भरे हुए हैं और यही सीवर का पानी जो है हमारे पीने के पानी में मिक्स होकर आता है। अधिकारियों से लिखित में शिकायत दी गई, अधिकारी यहाँ मौके पे भी आए और अपने जो हमारे यहाँ से विधायक जी उनको भी लिखित में शिकायत दी गई, वो भी 2-3 बार आए, लेकिन कहीं भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक। और हमारे पास कम से कम 40 से 50 लिखित में शिकायतें हैं विष्णु गार्डन से यहाँ, और यहाँ 1 से 1.5 फुट पानी गौतम हॉस्पिटल वाली गली है ये, इसमें भर जाता है, साइड की गलियों में भरता है, बहुत सारियों में, और यही पानी मिक्स होके आ रहा है और यहाँ पे बीमारियाँ फैली हुई है। सफाई की जाए, यहाँ पे जो है ना कागजों में होता है, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये सीवर की समस्या है, ओवरफ्लो हो जाता है, सब जगह एप्लीकेशन डाल ली, कोई कार्रवाई नहीं। तो शिकायत नहीं की आपने? पार्षद साहब से क्या कहना है? को भी शिकायत कर चुके, नगर निगम में भी कर चुके, कमिश्नर साहब के पास भी जा चुके, MLA साहब को भी बता चुके, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। अभी आपको सामने देख रहे हो ये ओवरफ्लो हो रहा है, अभी थोड़ी देर में पूरी गली भर जाएगी। तो पार्षद साहब का कहना है कि उन्होंने तो 70 करोड़ खर्च करे हैं इस इलाके में सीवर की समस्या को लेकर। होंगे जी, ये समस्या तो सामने खड़ी है। देखिए, कहने को तो हमारे इस एरिया को राजेंद्र पार्क के नाम से जानते हैं, और ऐसा लगता है जब राजेंद्र पार्क नाम लेते हैं कि बड़े बड़े पार्क होंगे, सुंदर फूल खिल रहे होंगे, बड़ी चौड़ी चौड़ी गलियां होंगी और बहुत सुंदर एरिया होगा, ऐसा लगता है इसके नाम से। लेकिन प्रशासन ने और यहाँ के पार्षद ने अपनी नाकामी से इसको स्लम बस्ती में तब्दील कर दिया है। मैं समस्याओं को गिनवाऊँ तो इतनी सारी समस्याएं हैं, मैं पूरे 1 दिन भी बोलता रहूं तो समस्याएं ख़त्म नहीं होंगी। कहीं भी किसी भी काम को ले लो, कहीं कुछ भी काम हुआ ही तो नहीं है। चाहे आप गलियों की बात कर लें, चाहे आप लाइट की बात कर लें, बिजली की बात कर लें, पानी की बात कर लें, और सीवर की मैं बात करूं तो लोग नर्क जैसा अपना जीवन जी रहे हैं। लोग बिल्कुल बर्दाश्त से लोगों उसके बाहर हो गया है। लेकिन पार्षद ने सीवर को लेके, बिजली को लेके, पानी को लेके किसी भी काम में कभी भी मन नहीं लगाया, कभी कोई काम किया ही नहीं है। जैसे ऐसे लगता है कि इस एरिया में पार्षद ही ना हो। सरकार की तरफ से जो दोबारा वार्डबंदी की गई है, उस वार्डबंदी के तहत ये वार्ड अब वार्ड नंबर 15 बनेगा। ऐसे में इस वार्ड में सूरत नगर फेस 1 का इलाका भी शामिल होता है। अगर हम इस इलाके की बात करें तो इस इलाके में भी वैसे ही हालात हैं जैसे दूसरे इलाकों में है। इस इलाके के लोग भी उन्हीं समस्याओं से त्रस्त हैं जो दूसरे इलाकों में बनी हुई है। सबसे बड़ी समस्या तो सीवरेज की प्रॉब्लम है। 2005 में यहाँ सीवर डले थे तो तब उस टाइम में आबादी बड़ी कम थी यहाँ। आज आबादी कम से कम 4 गुना बढ़ गई है, तो उससे जो सीवरेज की पाइपलाइन है वो छोटी है, उसकी वजह से ओवरफ्लो चलता रहता है। सबसे ज़्यादा सीवर की समस्या है। सूरत नगर नाम जरूर है लेकिन बदसूरत है, बदसूरत है। क्या बात है? रिश्तेदार आते हैं, आप लोग जैसे आते हैं, हमें बड़ी नीचा देखना पड़ता है। किस वजह देखना पड़ता है कि गंदगी इतनी है जिसकी कोई हद नहीं है। सीवर अभी फ्लोर है, हम आपको जो है ले जा कर के दिखाएंगे, आप भी चीज़ को मानोगे कि भाई वास्तविकता गंदगी है। और मैंने एक्शन साहब को भी काफ़ी जो है ना फ़ोन पर बातचीत भी हुई है, एडीओ साहब से बात हुई है कि कल अगर कोई महामारी फैल गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। कहते हैं रंग बदलना कोई गिरगिट से सीखे, लेकिन अगर ऐसे नेता हो तो रंग बदलने के लिए गिरगिट की जरूरत नहीं। हमारे ऐसे ही नेता काफी हैं।
हमारे एक ऐसे ही प्रोग्राम में राजेंद्र पार्क के पार्षद योगेंद्र सारवान ने अपने कामों का लेखा जोखा गिनवाया था। सीवर में पानी डालना एक तरह से कहीं ना कहीं गलत भी है, क्योंकि उसके लिए जो हार्वेस्टिंग सिस्टम होना चाहिए वो तो बनवाए हमने, लेकिन वो हार्वेस्टिंग सिस्टम प्रॉपर मेंटेन नहीं होने के कारण कई बार जल भराव बारिश के समय में होता है, और उसके लिए 4 हार्वेस्टिंग सिस्टम और बनाने के लिए हमने ये लेटर दिया हुआ है, और कोशिश रहेगी बारिश से पहले हम ये 4 हार्वेस्टिंग सिस्टम और बना दें। लेकिन अब दोबारा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में पार्षद साहब खुद ही इस इलाके की समस्याएं गिनाने लगे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा 5 साल का जो पीरियड हमारा रहा 2017 से लेके 2022 तक का जो, तो उसके अंदर कुल मिलाकर हमारे वार्ड की बात करें तो 65 से 70 करोड़ के लमसम में हमारे यहाँ जो है बजट लगा होगा, और उसके अंतर्गत मतलब जो काम हुए हैं, जैसे कि हमारा FOB रेलवे स्टेशन से इस पार उस पार जाने का जो है वो बना, दूसरा हमारा एक दौलताबाद फ्लाईओवर है इसका काम हुआ, और मतलब कि रोड सीवर का काम तो आपको पता है लगते रहते हैं। ये काम हमारे वार्ड के अंदर स्ट्रीट लाइट वगैरह जो है लगी, लेकिन कुछ जगह जो है नहीं लगी है, तो ये मूलभूत सुविधा जो है इसी के अंदर हमारा जो है ये कार्य रहा है। आज की अगर बात करें हम तो कहीं ना कहीं पिछले 3-4 महीने से जो सीवर की जो व्यवस्था है बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं ना दुखदाई वो है, क्योंकि लोगों के घर के सामने अगर सीवर का पानी भरा है 10 दिन से 15 दिन से, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है ये। और इसके लिए मैं अगर आपको बताना चाहूँगा कि कम से कम 5 बार 2 बार तो मैं विधायक जी को लेके कमिश्नर कैंपस पे और लोगों के साथ उनको अटेंड किया। और क्या है दूसरा कारण क्या है कि हमारी जो लाइन है यहाँ से धनवापुर होते हुए ST प्लांट धनवापुर पे जाती है, और रास्ते के अंदर उसके अंदर जो है राम विहार, सूरतनगर फेज 2 फेज 1, टेकचंद नगर और अपना राजेंद्र पार्क A to Z ब्लॉक, रतन विहार, जय विहार, विष्णु गार्डन, ये एरिया सारा उस लाइन के माध्यम से पानी वहाँ जाता है। तो एक तो लंबा लाइन होने के कारण, और फिर दूसरा क्या है प्रॉपर काम ना होने के कारण कहीं ना कहीं ये दिक्कत आ रही है। और क्या है कि कहीं ना कहीं ये भी है कि जो लाइन पहले की अपेक्षा डली हुई थी, आज वो कहीं ना कहीं जनसंख्या ज़्यादा हो गई और वो लोड नहीं ले पाती। तो इसके लिए कमिश्नर साहब ने भी एफर्ट किए हैं, हमने भी किए हैं। एक कंसल्टेंट के माध्यम से जहाजगढ़ में जो एक STP प्लांट बन रहा है, तो एक प्रपोजल तैयार किया गया, लेकिन उसमें तो लगेगा अभी टाइम, हो सकता है 1 साल लग जाए। तो वो प्रपोजल तैयार होने के बाद कहीं ना कहीं हमें सीवर और जो अपना ये रेन बारिश का होता है पानी, वो उससे हम राहत मिलने के पूरे चांस है। और इससे पहले हमने 3 हार्वेस्टिंग सिस्टम कराए हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो दिक्कतें आती हैं उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालने के लिए हम भी प्रयास करते हैं। क्षेत्रवासी भी हमें रिपोर्ट देते हैं और उनसे भी हम सलाह लेके काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी सीवर की प्रॉब्लम आप जो कह रहे हैं वो ठीक है प्रॉब्लम। देखिए ये फ्लाईओवर आपको पता है हुड्डा जी के टाइम में बना था, और ये किस तरह से बना है आप सभी जानते हैं। ड्राइंग के अंदर ये जो चौक से पहले उतरना चाहिए था वो वहाँ ना उतर के उसको आगे उतारा गया, जिसके कारण यू टर्न लेने में पूरा का पूरा दिक्कत होती है। बढ़िया गाड़ियाँ जब यू टर्न होती हैं तो जाम लगता है। मैडम जी समस्या कभी ख़त्म नहीं होती, चाहे कोई भी सरकार है, कि किसी सरकार में कभी समस्या कभी ख़त्म हुई है। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, आज पब्लिक 20 हो जा रहा है, आगे बढ़ेगी घटेगी नहीं, और समस्याएं कभी कम हो सकती हैं लेकिन ख़त्म नहीं होती हैं। मूलभूत सुविधा सरकार के पास क्या है, हमारे पास क्या है, मूलभूत सुविधा ही हम पब्लिक को दे सकते हैं। सीवर, सड़क, पानी, लाइट, यही तो हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन कहीं ना कहीं मानते हैं। अब लाइट की बात करें, पिछले 2 साल से हमें हर इस दिवाली पे लाइट मिलेगी, उस दिवाली पे लाइट, लेकिन लाइटें नहीं मिली। सीवरेज की जैसे मैंने बताया कि भाई ऐसे सिस्टम है, वहाँ जाके दिक्कत, वो उस वार्ड में दिक्कत आती है, लेकिन फीस हमें करना पड़ता है। तो ये समस्याएं तो मानते हैं कि भाई नहीं होनी चाहिए। हमारी सरकार है, सरकार ठीक है, माननीय मनोहर लाल जी भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन छोटी मोटी समस्या तो चलती रहती हैं और चलती रहेंगी। कहीं ना कहीं ये है कि भाई वो चाहे, और आप इसका जिम्मेदार
हम मानते कि थोड़ा बहुत हम भी मान लेते हैं, चलो हमारी भी है, लेकिन पब्लिक की भैया जब तक अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेगी तब तक ये समस्याएं खत्म नहीं होंगी। सुना आपने, इलाके के पार्षद खुद ही कह रहे हैं कि इलाके में समस्याएं तो चलती ही रहती हैं। आपको बता दें, इस बार के निवर्तमान पार्षद योगेंद्र सारवान पिछले 2 बार से लगातार पार्षद बने हुए हैं। ऐसे में अपने 10 साल के कार्यकाल में भी ना तो ये वार्ड में सीवर की समस्या ही हल करा पाए और ना ही उलझे हुए तारों को ही सुलझा पाए। पार्षद साहब खुद ही कह रहे हैं कि मूलभूत सुविधाएं कभी खत्म नहीं होती। ये गुरुग्राम का वार्ड नंबर 15 बनने जा रहा है और ऐसे में इलाके के लोग अपनी जरूरी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। बीते 10 सालों से इस इलाके के यही हालात हैं। इलाके के पार्षद ने इतने सालों में इस इलाके में कोई काम नहीं किया, लेकिन इलाके में 70 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कह रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये 70 करोड़ रुपए गए तो कहां गए। ये गुरुग्राम का पहला इलाका है जिसमें जनता के बीच जाकर हमने पार्षद का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है। वो रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है जिसमें पार्षद साहब फेल होते नजर आ रहे हैं। फिलहाल गुरुग्राम नगर निगम चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में हम तमाम गुरुग्राम के उन इलाकों में जाकर पार्षद का रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे। जनता से जानेंगे कि आखिर पार्षद के रिपोर्ट कार्ड में पार्षद के वादे कितने पूरे हुए हैं और कितने अधूरे रह गए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके इलाके में भी ऐसी ही समस्याएं हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।